बच्चों, आज हम सबक पढ़ेंगे हैवानात का दौर। चारुम जमात में साइंस का पहला सबक है। बताइए तो भला, कुत्ते के पिल्लों और उनकी माँ को देखिए, क्या इनमें कोई यकसानियत नजर आती है? तितली और अंडे से निकले हुए लार्वे को देखिए, क्या इनमें कोई यकसानियत नजर आती है? तो आप देखो, यहाँ पर कुत्ता है और कुत्ते के बच्चे, दोनों के चेहरे, हाथ पाँव, उनकी बनावट मिलती जुलती है। लेकिन अगर हम तितली और उसके अंडे को देखें और लार्वे को देखें तो दोनों भी बहुत ही अलग है। तितली के पर है, लार्वे के पर नहीं है, अंडा बिल्कुल अलग शक्ल का है। तो ये दोनों में फर्क आपको दिखाई दे रहा होगा। बताइए तो भला, मुर्गी अंडे देती है, इन अंडों से चूजे निकलते हैं, क्या बिल्ली के बच्चे अंडों से निकलते हैं? तो अभी तुमको समझ में आ रहा है बच्चों? हमको ये तो मालूम है कि जो अंडा हम खाते हैं नाश्ते में या रात के खाने में या दोपहर के खाने में, तो वो तो अंडे जो है वो मुर्गी देती है। और जो चूजे होते हैं वो भी अंडे से निकलते हैं, हम लोग चूजे पालते भी हैं। लेकिन क्या बिल्ली के जो बच्चे होते हैं वो भी अंडे से निकलते हैं? पता है? नहीं ना? तो मैं बताता हूँ, बिल्ली अंडे नहीं देती है। देखो, मैं थोड़ी सी तुमको एक सिंपल सी बात, आसान सी बात बताता हूँ। वो जानवर जिनके कान बाहर लटकते हैं, कान बड़े हैं, वो अंडे नहीं देते बल्कि अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। और वो जानवर या वो परिंदे जिनके कान दिखाई नहीं देते, बहुत ही छोटे होते हैं, वो अंडे देते हैं। हैवानात की नशोनुमा, बकरी के मेमने और पूरी तरह नशोनुमा पाई हुई बकरी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पाया जाता। बिल्ली के बच्चों और बिल्ली में भी ज्यादा फर्क नहीं होता है। बच्चे माँ के पेट में नशोनुमा पाते हैं, माँ के पेट से इनकी पैदाइश होती है। ये हैवानात अंडे नहीं देते हैं, ये हैवानात अंडे नहीं देते, लेकिन कुछ हैवानात अंडे देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बकरी जो है वो और बकरी के बच्चे, उन दोनों में देखो बिल्कुल हूबहू दोनों भी दिखते हैं। ठीक है, इसी तरह से बिल्ली और बिल्ली के बच्चे में भी ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता है। देखते ही पहचान लेते हैं कि ये बिल्ली का बच्चा है। चूज़ों को देखते ही मालूम पड़ जाता है कि ये मुर्गी के बच्चे हैं। लेकिन कुछ हैवानात ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं और कुछ हैवानात ऐसे होते हैं जो अंडे नहीं देते हैं। तो अंडे देने वालों के बारे में हम देखते हैं। अंडों से चूजों की पैदाइश। चूंटियां, तितलियां, मछलियां, मेंढक, सांप, ये तमाम हैवानात अंडे देते हैं। सांप भी अंडे देता है। आमतौर पर इनके अंडे हमें देखने नहीं मिलते। कुछ छोटे हैवानात के अंडे बहुत छोटे होते हैं, वो तो हमें आसानी से नजर भी नहीं आएंगे, जैसे चूंटी के अंडे। इसलिए हम इससे वाकिफ नहीं होते हैं कि ये हैवानात अंडे देते हैं। लेकिन मुर्गी अंडे देती है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि हम अपने नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में हम ये सब अंडे खाते हैं। तो हमको मालूम है कि अंडे मुर्गी देती है। मुर्गी के अंडे इतने बड़े होते हैं कि आसानी से नजर आ सकते हैं। मुर्गी अंडे देती है। अंडों में चूजों की नशोनुमा के लिए हरारत की जरूरत होती है। नशोनुमा मतलब चूजे जो है अंडे के अंदर बढ़ते रहते हैं, और हरारत मतलब को गर्मी की जरूरत होती है। अगर अंडों को मुनासिब दिनों तक गर्मी दी जाए तो उन अंडों में चूजे तैयार होते हैं। इसलिए अंडे देने के बाद मुर्गी अंडों पर बैठी रहती है और अंडों को हरारत यानी गर्मी पहुंचाती है,
अंडों में चूजे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगते हैं। नशोनुमा मुकम्मल होने पर चूजे अंडों के खोल को तोड़कर बाहर निकल आते हैं। जरा बड़े होने तक मुर्गी चूजों का ख्याल रखती है। तो जब तक चूजे छोटे होते हैं मुर्गी उनका ख्याल रखती है, उनको एक एक चीज़ जो है ढूंढ ढूंढ के खिलाती है। लेकिन जैसे बड़े होते हैं फिर उनको कहती है अपने आप से खुद ढूंढ लो, मैं ढूंढ के नहीं देने वाली। क्या आप जानते हैं जिस वक्त मुर्गी अंडों पर बैठी होती है उस वक्त वो अंडों की हिफाजत के लिए जारहाना अंदाज इख्तियार करती है, मतलब लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लड़ाई करने तैयार हो जाती है। अंडों के पास किसी के जाने पर वो उसे मारने के लिए दौड़ती है। अगर कोई भी अंडे के करीब से गुजरेगा तो वो उसको चोंच मारने के लिए दौड़ती है। और अंडों को सेने के वक्त जब वो सेती है उस वक्त अगर या उसके बाद अंडों से चूजे आने के बाद भी अगर कोई चील आ जाए, कोई कुत्ता आ जाए, कोई बिल्ली आ जाए तो वो उन लोगों से भी लड़ने से डरती नहीं है। ये माँ की मोहब्बत है। कुत्ता आ जाए तो कुत्ते से भी लड़ लेगी, बिल्ली आए तो बिल्ली पर भी हमला कर देगी, जैसे तस्वीर में तुम देख रहे। आइए दिमाग पर जोर दे, मुर्गी और उसके चूजों में कौन कौन सी यकसानियत पाई जाती है? बता सकते हैं आप मुर्गी और चूजे में क्या क्या सेम टू सेम दिखता है, एक जैसा दिखता है, हूबहू दिखता है? तो सबसे पहले उनकी चोंच, ठीक है, उसके बाद उनकी आंखें, उनके परों का रंग, और फिर उनके पैर, उनकी दुम, है ना, ये सब यकसानियत पाई जाती है। काया पलट, मेमना और बकरी में यकसानियत पाई जाती है, चूजा और मुर्गी में भी यकसानियत पाई जाती है, लेकिन तितली के लार्वे और तितली में बहुत ज़्यादा फर्क पाया जाता है। बच्चे और पूरी तरह नशोनुमा पाए हुए हैवान में नुमाया फर्क होना काया पलट कहलाता है। तो बच्चों, भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मेमना और बकरी, उनके कान, उनकी जसामत, उनका रंग, उनकी बनावट, उनके दांत, उनकी ज़बान, उनके पैर, उनकी दुम, इसी तरह चूजे और मुर्गे में भी कितनी सारी यकसानियत नज़र आती है। लेकिन आपने कभी देखा है कि तितली जो होती है, जो हमको रंग बिरंगी तितली उड़ती नज़र आती है, वो जब अंडे से बाहर निकलती है तो तितली की शक्ल की नहीं होती, कीड़े की शक्ल की होती है। पहले अंडा होता है, फिर अंडे में से कीड़ा निकलता है। तस्वीर में देखो आप लोग, पत्तों के ऊपर जो है वो अंडे दिए हुए, अंडे में से कीड़ा निकला है। उस कीड़े को देखकर कोई ये कह नहीं सकता है कि ये कीड़ा जो है आगे चलकर तितली बनेगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कीड़े जो है रेंगते हैं, हम देखते हैं, लेकिन वो तितली नहीं होते। लेकिन तितली भी जो है वो इब्तिदाई हालत में अंडे से बाहर आने के बाद कीड़े की शक्ल में होती है। तो कीड़े से बढ़ते बढ़ते तितली का रूप ले लेना, तितली की शक्ल ले लेना, यही जो है काया पलट कहलाता है। कि दोनों को हम मैच नहीं कर सकते। बाकी चूजे को हम देखेंगे तो चूजा ये तो बड़ा होकर मुर्गी बनेगा, मेमना है बड़े होकर बकरी बनेगी, लेकिन कीड़े को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि ये बड़ी होकर तितली बनेगी। तो इसीलिए इसको कहते हैं काया पलट। तितलियों में काया पलट, खूबसूरत शक्ल और रंग बिरंगी तितलियां हमारे माहौल में ही एक हिस्सा है, माहौल का ही एक हिस्सा है। तितलियों की जिंदगी नबातात की कुर्बत में गुजरती है। कुर्बत यानी करीब से। जब तितली पत्तों पे अंडे देती है और उस अंडे से जो है जब लार्वा निकलता है, जिसको हम सुंडी कहते हैं, वो जो है पत्ते को खाता है। ठीक है। तो तितलियों की नशोनुमा 4 मरहले में होती है। पहला मरहला है अंडा, दूसरा है लार्वा, तीसरा है प्यूपा जो खोल वो अपनी तरफ बना लेती, और आखिरी जो है
चौथा मरहला जो है बालिग है ना, एक मुकम्मल तितली परों के साथ तैयार होती है। इनमें बालिग मरहले दौर को हम तितली कहते हैं। चितरंगी तितली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसकी मिसाल के ज़रिए हम देखेंगे कि तितलियों की नशोनुमा किस तरह होती है। चितरंगी तितली की मादा कपास के पत्तों पर अंडे देती है। अंडों से 6 ता 8 दिन में लार्वे निकलते हैं। तितली के लार्वे को सुंडी कहते हैं। वो जो कीड़ा आपको नजर आ रहा है ना, वही जो है लार्वा है, वही है सुंडी। सुंडी जब अंडे से बाहर निकलती है तो भूख से बेताब होती है। इतनी भूखी होती है आप सोच नहीं सकते। जिस पत्ते पर वो अंडे से निकलती है, इसी पत्ते को कतर कर खाना शुरू कर देती है। इसके खाने की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी नशोनुमा तेज़ी से होती है। यानी जो पत्ते पे वो अंडे दी थी और अंडे से जिस पत्ते पर वो अंडा फोड़ के अंडे से निकल कर बाहर आई, वो पत्ता पूरा खा लेती है और वो ख़त्म हो जाए उसके बाजू के पत्ते, उसके बाजू के पत्ते, और बहुत तेज़ रफ्तार से वो पत्ते खाती है। और जितनी तेज़ रफ्तार से पत्ते खाती है, उसी तेज़ रफ्तार से उसकी नशोनुमा भी होती है और वो बड़ी भी होती है। नया लफ्ज़ केचली। केचली जिस्म की नशोनुमा के दौरान नाकाफी होने वाला जिस्म का गिलाफ है। तितली जो है उसके ऊपर भी केचली आती है और वो केचली तंग हो जाती है तो वो जो लार्वा होता है उस केचली को फाड़कर बाहर आता है। सांप भी बिल्कुल इसी तरह केचली उतारता है, आपने सुना होगा केचली बदलता है वो। इब्तिदाई 2 से 2.5 दिन तक चितरंगी तितली की सुंडी इतनी बढ़ जाती है कि जिस्म की केचली उसके लिए नाकाफी हो जाती है। लेकिन इस केचली के नीचे बड़े हुए जिस्म पर जो नई केचली बनती है वो ढीली होती है। अब पुरानी केचली से सुंडी बाहर निकल आती है। इसे सुंडी का केचली उतारना कहते हैं। सुंडी दोबारा तेजी से पत्ते खाना शुरू करती है। इसकी नशोनुमा में फिर से तेजी आती है। 2-2.5 दिन के बाद वो दोबारा केचली उतारती है। इस तरह वो 4 मरतबा केचली उतारती है। चितरंगी किस्म की तितलियां 10-12 दिन सुंडी की हालत में होती है। 5वीं मरतबा नशोनुमा मुकम्मल होते ही सुंडी अपने निचले होंठ से एक रेशम जैसा लंबा धागा निकालती है। वो अपने अतराफ धागा लपेट कर एक गिलाफ बना लेती है। इस गिलाफ को खौल कहते हैं। नशोनुमा का ये मरहला प्यूपा कहलाता है। तो हमने 2 मरहले देख लिए, अंडा और उसके बाद लार्वा मतलब सुंडी, और ये तीसरा जो मरहला है वो है प्यूपा। तो ये बार बार जो है पत्ते खाते 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 बड़ी होती बड़े होते बड़े होते बड़े होते होती है। तीसरी और 4 या 5 बार केचली उतारती है और 10-12 दिन के अंदर वो सुंडी अच्छी खासी जब हो जाती है बड़ी, तो उसके बाद क्या करती है वो अपने होंठ से जो है नीचे से वहाँ से एक रेशम से धागा निकालती है और अपने अतराफ लपेटना शुरू करती है। किसी भी डाली के पास उसको लपेट के उसके अंदर वो अपने आप को कैद कर लेती है। उसी खौल को प्यूपा कहते हैं। खौल के अंदर तितली 11 ता 12 दिन रहती है। इस हालत में वो कुछ भी नहीं खाती है। जब वो खौल के अंदर अपने आप को कैद कर लेती है तो उस दौरान वो खाना पीना बंद कर देती है। जब तक वो सुंडी की हालत में रहती है, लार्वे की हालत में खाती रहती है। लेकिन एक बार उसने अपने आप को खौल में बंद कर लिया, उसका खाना पीना बंद। लेकिन खाना पीना बंद होता है, बाकी दूसरी चीज़ बंद नहीं होती। यानी इसका जिस्म अंदर से बदलता रहता है, उसके अंदर तब्दीली आती रहती है। लेकिन इसके ज़रिए जिस्म के अतराफ बनाए गए खौल के अंदर जिस्म में अहम तब्दीलियाँ होती रहती है। पैरों की लंबाई बढ़ती है, खूबसूरत पर तैयार होते हैं जो तब्दीलियों का ही हिस्सा है। खौल के अंदर चितरंगी तितली की नशोनुमा मुकम्मल होती है। उसके बाद पूरी तरह नशोनुमा पाई हुई बालिग तितली खौल से बाहर आती है। तमाम तितलियों की नशोनुमा इसी तरीके से होती है।
ऐसा नहीं कि सिर्फ चितरंगी तितली की बात कर रहे हैं, जितनी भी तितलियाँ जो है हमको नज़र आती है, चाहे वो रंग बिरंगी हो या सिर्फ एक कलर में हो, कई कलर में हो, सबका मरहला इसी तरह है, 4 मरहले में कंप्लीट होती है, एक मुकम्मल तितली बनती है। क्या आप जानते हैं ये तय होता है कि तितली की मादा किसी नबात के पत्ते पर अंडे देगी। मुख्तलिफ किस्म की तितलियों के अंडों से सुंडी के निकलने का अरसा मुख्तलिफ होता है। सुंडियों में बहुत तनाव होता है। मुख्तलिफ किस्म की सुंडियाँ मुख्तलिफ रंगों की होती है। उनका जिस्म लंबूतरा होता है। कई सुंडियों के जिस्म पर बाल जैसे रेशे होते हैं। तो सुंडी को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते हैं कि ये आगे चलकर तितली बनेगी, क्योंकि कीड़े की शक्ल और सुंडी की शक्ल, जो तितली जो है लार्वे की शक्ल में होती है, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, फ़र्क नहीं कर सकते। तो ये बहुत मुश्किल होता है। जो लोग तितलियों को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करते, मुशाहिदा करते, वही लोग को समझ में आता होगा कि ये कीड़ा आगे चलकर तितली बनेगा। क्या आप जानते हैं साफ किया हुआ अनाज हम डब्बों में भरकर रखते हैं, उसके बावजूद कुछ दिनों बाद डब्बों के ढक्कन खोलने पर अनाज में कीड़े नज़र आते हैं। तो बचपन में मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि डब्बा मैंने खोला और अंदर से कीड़े निकल के पूरे घर में उड़ने लगे, और मैं सोचने लगा कि ये बंद डब्बे के अंदर कीड़े आखिर अंदर गए कैसे। इतने सारे कीड़े, पर वाले कीड़े डब्बे के अंदर गए कैसे। तो मैं बताऊं कि वो डब्बे के अंदर कीड़े गए नहीं, बल्कि जब अनाज खुले हालत में होता है तो डब्बे में रखने से पहले कीड़ों की मादा जो है उसमें अंडे दे चुकी होती है, और वो अंडे इतने बारीक होते हैं कि हमको नज़र नहीं आते। हमने वो अंडों के साथ अनाज को डब्बे में पैक कर दिया। अब उस डब्बे में मुनासिब हरारत उसको मिल रही है, ठीक है, और वो हरारत की वजह से उसकी नशोनुमा अंदर हो रही है। अनाज के गोदाम, बनिए की दुकान और हमारे घर जैसे किसी भी मकाम पर कीड़े हो सकते हैं। कीड़े कहीं भी हो सकते हैं। कीड़ों की मादा ने अनाज में अंडे दे दिए हों तो हमें नज़र नहीं आ सकते, क्योंकि वो बहुत बारीक जिसामत के होते हैं। अनाज के डब्बे में मौजूद हवा और गर्मी इन अंडों की नशोनुमा के लिए काफ़ी होती है। यानी जितनी हवा डब्बे के अंदर मौजूद है वो, और जितनी गर्मी उन अंडों को मिल रही है, उतनी काफ़ी होती है, और उन अंडों में उन कीड़ों की नशोनुमा होती रहती है। हमने डब्बा अगर जल्दी खोल लिया तो अलग बात है, लेकिन अगर डब्बा हमने उसकी नशोनुमा मुकम्मल होने तक नहीं खोला और नशोनुमा मुकम्मल होने के बाद अगर हमने खोला तो हमको बहुत सारे कीड़े उड़ते हुए फिरते हुए नजर आएंगे। इसलिए डब्बों में उनकी नशोनुमा होती रहती है। इनके भी अंडे, सुंडी, लार्वे, प्यूपा, खौल और बालिग ऐसे मरहले होते हैं। जब हम डब्बा खोलते हैं तब अनाज में कीड़े जिस मरहले में होते हैं उसी मरहले में हमें दिखाई देते हैं, और हम सोचते हैं कि ये कीड़े अंदर कहाँ से आ गए। अब हम इस सबक में पूरा हमने आज देख लिया। अब उसमें हमने इस सबक से हमने क्या सीखा वो हम देखते हैं। तो याद रखने वाली बातें हैं, ज़रा उसको ध्यान से सुनना। मुर्गी के अंडों में चूज़ों की नशोनुमा के लिए हरारत की ज़रूरत होती है, जिसके लिए मुर्गी अंडों पर बैठती है, जिसे अंडा सेना कहते हैं। पूरी तरह नशोनुमा पाए हुए चूजे खौल तोड़कर बाहर आते हैं। तितलियों की नशोनुमा के 4 मरहले हैं: अंडा, लार्वा, प्यूपा और बालिग। चितरंगी किस्म की तितली कपास के पत्तों पर अंडे देती है। अंडों से सुंडियां निकलती है। नशोनुमा मुकम्मल हो जाने के बाद सुंडी अपने अतराफ एक खौल बनाती है। ये मरहला प्यूपा कहलाता है। इस खौल से पूरी तरह नशोनुमा पाई हुई तितली बाहर निकलती है। उस वक्त इसे 6 लंबे पैर होते हैं और खूबसूरत पर होते हैं, जिसे हम कहते हैं कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी तितली है।
तो बच्चों, आज का जो सबक था वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, हैवानात का दौरे हयात। तो आज का सबक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। तो इस सबक को आप बार बार देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये सबक आपको कैसा लगा। क्या आप इस तरह के और वीडियो चाहते हैं? तो मैं कोशिश करूँगा कि इसी नहज पर मैं और वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करूं। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और जो बच्चे, जो तलबा चौथी जमात में पढ़ते हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।